नेता ने कंगना रनौत पर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया है। रेप को लेकर सिमरनजीत सिंह मान ने आपत्तिजनक बयान दिया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं सिमरनजीत सिंह मान। सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना रनौत के रेप को लेकर बयान दिया है कि उनको रेप की आदत है। बेहद बेहद विवादित बयान है, बेहद विवादित बयान है। सुब्राष्ट्रा मेरे साथ है। सुब्राष्ट्रा, सुब्राष्ट्रा, बड़ी खबर इस समय आ रही है। सिमरनजीत सिंह मान का बयान पर कंगना का पलटवार है और कंगना रनौत ने कहा है कि मुझे रेप की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे रेप की धमकियां दी जा रही हैं। सिमरनजीत सिंह मान के बयान पे ये कंगना रनौत का पलटवार है। हमारे साथ सुब्राष्ट्रा इस समय जुड़ चुकी है। सुब्राष्ट्रा, ओवर टू यू। क्या आप कहती हैं कि और कंगना रनौत ने कहा है कि मेरी आवाज रेप की धमकियों से दबाई नहीं जाएगी? जी आमिश जी, मुझे 2-3 चीज़ें बोलनी है। आज पैनल में मैं लगातार सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है कि जो बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही कि 31 वर्ष की जो डॉक्टर के साथ हुआ वो कहीं नेपथ्य में जा चुका है और पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अभावी हो चुकी है। इससे बड़ा भी, इसके बियॉन्ड भी एक चीज़ हो चुकी है और वो ये है कि लोगों ने जो पितृ सत्ता है उसने अपने इश्यूज़ को किस तरीके से आगे करके स्त्री विमर्श को पीछे ढकेला है। आप ये देखिए, यहाँ पे बात मानसिक संतुलन की जा रही है। बात मानसिक संतुलन का कि समाजवादी पार्टी का मानसिक संतुलन खराब है या योगी आदित्यनाथ जी का खराब है। मेरा ये पूछना है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर किसी का भी मानसिक संतुलन ठीक कैसे रह सकता है? आप संतुलित होकर बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? और बात जहाँ तक रही ये अकाली दल के जो भी लीडर ने कहा है, ये आमिर जी हम चौंकते क्यों हैं ऐसे बयान पर? क्या हमें नहीं पता कि ये वही नेता हैं जो हमारे ही समाज का हिस्सा? हमारे समाज में महिलाओं को लेकर कहाँ आज तक आपने किसी को सुना हो कि किसी भी सफल महिला को लेकर के बहुत अच्छे 2 शब्द पुरुषों ने पहले कहे हों? तो मैं इससे अचंभित नहीं हूँ। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कंगना रनौत को डिफेंड करने का मेरा कोई यहाँ पर पोजीशन नहीं है, लेकिन कंगना रनौत बतौर नेता कैसी है उस पर चर्चा आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन कंगना रनौत के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की जाना, जब उनका सीट अनाउंस हुआ तो एक महिला प्रवक्ता ने कुछ अनाप शनाप ट्विटर पर लिख दिया, तो ये तो हमारी ही सोच को दर्शा रहा है ना अमित जी। और अल्टीमेटली ये जो बात होती है कि रेप के इशू पर और रिजर्वेशन के इशू पर हमेशा महिला विमर्श आगे रहता है और उसके बाद महिला विमर्श चुप। महिलाओं को ऐसा लगता है जैसे रेप और रिजर्वेशन के बियॉन्ड महिलाओं को अपने बारे में बात ही नहीं करनी हो। तो ये जो 31 वर्ष की छात्रा के साथ हुआ उसका न्याय आज कौन दिलाएगा? आप बताइए। कोई नहीं है ना आज, क्योंकि ममता बनर्जी को बांग्लादेश दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को देश जलाने का तौसीफ खान रही है, क्योंकि बाकी कोई लीडर। तौसीफ खान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। तौसीफ खान, जलाने की बात से लेकर सिमरनजीत सिंह मान तक की बात पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये है विपक्ष का विमर्श। ममता बनर्जी कहती है कि देश जल जाएगा, दिल्ली जल जाएगी, और सिमरनजीत सिंह मान कहते हैं कि कंगना रनौत को रेप की आदत है। देखिए, सिमरनजीत सिंह मान जो है वो अकाली दल के नेता हैं और अकाली दल और बीजेपी जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो अलायंस में रहते हैं, कभी नहीं रहते, फिर कभी हो जाते हैं साथ में। तो ये एक ही इनका आपस का ये मानसिकता है। बीजेपी के नेता जो है ऐसी ही सोच रखते हैं और यही वजह है कि हमने उन नाव के रेप केस में बीजेपी ने किस तरीके से, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ रखा था अक्यूज्ड को, सिंगर को, वो हमने देखा है। तो ये इनकी मानसिकता है कि रेप को इतना कैजुअली ले लेते हैं। दूसरी तरफ कंगना रनौत है जिनको अपनी जो है हर जगह पे अपने आप को ला करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है, अपने पॉइंट को फोकस बना लेना है, असली मुद्दे से उनकी कोई लेना देना है। एक तरफ अकाली दल है जो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और एक बीजेपी अपनी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कंगना रनौत को बनाना है। और एक सेकेंड, और ममता बनर्जी एक तरफ कह रही है कि दिल्ली तक जल जाएगा। कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दिया किसान आंदोलन को लेकर के, वो क्या था? किसका? बीजेपी के नेता, बीजेपी भाई अगर लोकतंत्र है तो उनको भी बोलने का अधिकार है। उन्होंने बोली बात, उन्होंने बात बोली, वो बात गलत लगी आपको, वो बात गलत लगी तो क्या बोला जाएगा? उनका रेप होगा? अमित जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो ये इनके आपस का मामला है ना। ये बीजेपी, अकाली दल वो नहीं है जो बीजेपी के साथ समर्थन में था। बीजेपी और अकाली दल, ये अकाली दल वो नहीं है जो बीजेपी के साथ समर्थन में था। अकाली दल, सिमरनजीत सिंह मान अपने अकाली दल के अध्यक्ष है। ये अकाली ये अकाली दल बीजेपी के साथ वाला अकाली दल नहीं है।
लेकिन ये वहीं से आए हैं ना, वहीं इनकी मानसिकता तो कब वही आए है ना, हैं? ये यहाँ उसी से अकाली दल आपको से उठ आइडिया ही करके नहीं आए है। ना, ओके। जो अलायंस में रहे, जो आमिश अलायंस जी- में रहे, बिल्कुल आइडिया है, आप इन्हें डिफेंड ना करें। आमिश जी आज मैं मुझे ये विश्वास हो गया कि अच्छे तरीके से अपने आप को टेलीविजन पर शाब्दिक रूप से, भाषाई रूप से प्रेजेंट करने वाले तौसिफ खान भी अंततः एक खराब पुरुष नेता निकले। आज के उनके बयान से यह स्पष्ट है। और मैं अब जब ये कुंडली निकाल रहे हैं ना कि कौन किसके साथ रहता सुब्रास्टा है, जी, क्या आपसे कांग्रेस मैंने पार्टी कोई हमेशा सर्टिफिकेट से नहीं मांगा। सॉरी, एक सेकेंड, नहीं, मैं आपको सर्टिफिकेट दे भी नहीं रही हूँ। और आप चूंकि एक्टिव राजनीति में है तो हाँ, आपको अभी जनता आपने के बिन मांगे सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट जरूरत दे पड़ती दिया। है भाई साहब। हर 5 साल के बाद आप जाते हैं भीख मांगने वोट के लिए। और सुनिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जनता दे रही कंगना है वोट रनौत ने तृणमूल किसानों को, पर क्या आपसे बोला, नहीं। कंगना रनौत का इतिहास बोध क्या है, इस पे कंगना रनौत के साथ मेरी तमाम विसंगतियां हैं और मैं उन विसंगतियों को सार्वजनिक भी रखूंगी। लेकिन आप कंगना रनौत बतौर एक स्त्री को अगर टारगेट करेंगे तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगी, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। ये किस तरीके की भाषा और किस तरीके की बात आप करें कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखना चाहती हैं? तो ममता बनर्जी क्या है ममता? और महुआ मोइत्रा क्या थी? बात जहां स्त्री विमर्श की होती है तो महुआ मोइत्रा को बड़ी दिक्कत होती है कि मैंने अपने इंडस्ट्री, एक सेकंड सुनिए, नहीं, जब आपने शेर के मुंह में हाथ डाला है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें दांत लगेगा। सुनिए कि क्या आपकी महुआ मोइत्रा का क्या चरित्र है। महुआ मोइत्रा ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड के पूरे रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपनी राजनीति चमकाई। उनसे पूछा गया तो कह दिया, अरे भैया मेरे ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। आज वो मान जो है नेता, वो कंगना रनौत के लिए कहता है कि रेप की धमकी ही है एक तरह से वो, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनको तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने की बात आदत है। ये कौन सी स्त्री होगी, कौन सी स्त्री होगी जो अपने दम पे एक अपनी पहचान, एक वजूद होगी उसकी, एक सेकंड, और वो रेप के मामले में अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिल्मी करियर तो चला नहीं, आ गई राजनीति में। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप जैसे लोग क्या कह रहे हैं आप तौसीफ खान? होल्ड ऑन तौसीफ खान, व्हाट यू सेड? आपने क्या बोला? फिल्मी करियर चला नहीं, राजनीति में आ गई। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। व्यूअर्स, दर्शकों, क्या बोला गया अभी? तौसीफ खान ने बोला कि कंगना रनौत का फिल्मी करियर चला नहीं, इसलिए वो राजनीति में आ गई, और सिमरनजीत सिंह मान की ये बात भी इस मामले में कबूल कर लेनी चाहिए। बोलिए अब क्या बचता है बचाने को?